हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी तो आने दे ललुआ को, सारी बात बताऊंगी। एक टेढ़ी सी लकड़ी के सहारे चलती हुई बुढ़िया ने बहू से कहा, हाँ देख लूँगी, काम तो करती नहीं, ऊपर से चाहिए साबूदाने की खीर। रामदेव बड़बड़ाती हुई रसोई घर में घुस गई। आज बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया, केवल रोती रही। लाल मणि आज होता तो क्या बहू ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकती थी? लाल मणि रुपया कमाने शहर गया है। पति के मरने के बाद उसने जैसे तैसे लोगों की गालियां सुनकर घरों में बर्तन मांजकर ललुआ को पढ़ाया लिखाया। आज ललुआ बड़ा अफसर है। बचपन में झोला हाथ में लिए कैसे कहता था, माँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तेरे लिए खूब पैसा लाऊंगा, अच्छी साली भी लाऊंगा। माँ दिनेशवा की माँ की तरह सितारों वाली। और वे उसे गोद में ले लेती थी, मगर वे फिर रोने लगी। इतने साल हो गए दिल्ली गए हुए, एक चिट्ठी को छोड़कर कोई खबर नहीं ली। शायद काम में फंस गया होगा। लोग कहते हैं कि अफसरी में बड़ा काम करना पड़ता है। ऐसा सोचती हुई वे खाट पर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिए की रोशनी में कोई काला सा साया उभर आया था। वे उठी और धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ने लगी। कौन है? मैं हूँ ललुआ, सीधा स्टेशन से आया हूँ माँ। वे किसी तरह ललुआ तक पहुँची और उससे लिपट कर रोने लगी। बेटा, शेष सब हिचकियों में तब्दील हो गए। आंसुओं का सैलाब सारे गिले शिकवे बहा कर ले गया। चल आ, आज तेरे लिए मैंने अपने हाथों से अरबी की सब्ज़ी बनाई है। आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। वे उसका हाथ पकड़ रसोई की ओर जाने लगी। मैं स्टेशन से खा पी कर आया हूँ माँ, तू चिंता मत कर, रात बहुत हो गई है, अब सो जा। वे हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह बेटा बहू को हाथ में सूटकेस लिए अपने आती ओर देखकर वे हतप्रभ रह गई। हाय बेटा, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं वापस शहर जा रहा हूँ। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, दफ्तर की सारी जिम्मेदारी तेरे लाल पर ही है। फिर कुछ सोच समझ कर बोला, तुझे तो पता ही है माँ कि बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, इसलिए तेरी बहू को भी साथ ले जा रहा हूँ। वे माँ के पैरों को हाथ लगाते हुए बोला, जुग जुग जियो मेरे लाल। पर बेटा, वे आंसुओं को रोक ना सकी। आंचल का छोर मुंह में घोंस लिया। तू चिंता ना कर माँ, ये मेरा फ़ोन नंबर रख ले, जब कोई समस्या हो तुरंत फ़ोन कर लेना, मैं फ़ौरन चला आऊँगा। और ये भी रख, 500 रुपये का एक नोट व कागज़ का एक टुकड़ा। ज़बरदस्ती माँ के हाथ में थमाकर वे चल पड़ा। बहू भी उसके पीछे हो ली। अनपढ़ ना समझ गुमसुम माँ अपने लाल को दूर जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का आलम अब भी उसकी मुट्ठी में बंद था।